अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, आज की सबसे बड़ी खबर यही है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बिल आखिर दो इंतहाई अहम केसेस को समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया है। एक केस है इंतखाबात का, जिसका हम सबको काफ़ी बेसब्री से इंतज़ार था कि कब चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा इस मुकदमे को समाअत के लिए मुकर्रर करेंगे, और अब बाकायदा तौर पर काज लिस्ट जारी कर दी गई है। पीर के रोज़ समाअत होगी। न सिर्फ इंतखाबात केस की बल्कि सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल के अगेंस्ट जो दरख्वास्तें सुप्रीम कोर्ट में एक तवील अरसे से ज़ेर समाअत थी, पेंडिंग थी, ज़ेर इल्तिवा थी, उनको भी मुकर्रर कर दिया गया है। और पीर के रोज़ दोनों अहम मुकदमात की समाअत होने जा रही है। एक मुकदमा सुबह 9:30 बजे सुना जाएगा और दूसरा मुकदमा 11:30 बजे सुना जाएगा। अब आपको बता दें कि जो इंतखाबात का केस है, आपको मालूम ही है, सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन आबिद ज़ुबैरी, उन्होंने एक दरख्वास्त दायर की थी जब चीफ जस्टिस थे उमर अताब बंदयाल साहिब, मगर वो दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर ना हो सकी। और शायद हम आप कह सकते हैं कि अंदाज़ा यही लगा रहे थे कि जस्टिस उमर अताब बंदयाल जो हैं वो जाते जाते इस केस को मुकर्रर नहीं करना चाहते और उनको कुछ मुश्किलात दरपेश होंगी, शायद इसी वजह से उन्होंने मुकर्रर नहीं किया। मगर उम्मीदें थी चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा से कि 17 को वो हल्फ उठाएंगे तो 18 या 19 तारीख को इस केस को भी समाअत के लिए मुकर्रर कर देंगे। ताहम उन्होंने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट को जवाज़ बनाकर इन दरख्वास्तों को, इन केसेस को समाअत के लिए मुकर्रर ना किया। और अब फाइनली गुज़िश्ता हफ्ते, जैसा कि आपको मालूम है, सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट को वैलिडेट कर दिया गया है, यानी वो कानून बरकरार है। और अब 3 रुकनी कमेटी जो है वो डिसाइड करेगी 184(3) या दीगर भी जो मुकदमात हैं उनको फिक्स करने के हवाले से, उनकी बेंचेस की तश्कील के हवाले से। और अब इंटरेस्टिंगली आज एक काज लिस्ट जारी हुई है जिसमें अगर इंतखाबात केस की बात की जाए तो चीफ जस्टिस ने कोई खसूसी या लार्जर बेंच तश्कील नहीं दिया, जिस बात का शुबा जाहिर किया जा रहा था कि हो सकता है फुल कोर्ट तश्कील दे दिया जाए। मगर शायद फुल कोर्ट का तजुर्बा चीफ जस्टिस का कुछ इतना अच्छा ना रहा, उन्होंने अब फुल कोर्ट या जो लार्जर बेंच है या उसके अलावा एक खसूसी बेंच तश्कील देने की बजाय अपना जो रूटीन का एक बेंच है जो कमरा अदालत नंबर 1 में मामूल के मुकदमात सुनता है, उसी के आगे इंतखाबात का केस भी मुकर्रर कर दिया है। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा, जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस अतर मिनल्ला पीर के रोज़ सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन आबिद ज़ुबैरी की उस दरख्वास्त पर समाअत करेंगे जिसमें उन्होंने जो मुश्तरका मफादात कौंसिल का एक फ़ैसला है उसको चैलेंज किया है, एक नोटिफिकेशन को चैलेंज किया है जिसमें गालिबन ये तय किया गया था कि जो इंतखाबात होंगे वो नई हल्का बंदियों के तहत होंगे। और उस एक नोटिफिकेशन को चैलेंज किया था आबिद ज़ुबैरी ने सुप्रीम कोर्ट में, ताहम उसको मुकर्रर ना किया गया। और अब फाइनली ये मुकदमा समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया है। और सबसे ज़्यादा सिग्निफिकेंट ये केस है आज के दौर में सुप्रीम कोर्ट के अंदर, जहाँ पर इंतखाबात का जो तयन है, इंतखाबात की तारीख का तयन है वो होना है। मगर इंटरेस्टिंगली बेंच जो है वो काफ़ी छोटा है, 3 रुकनी बेंच है। जो लार्जर बेंच की एक तवक्को की जा रही थी या फुल कोर्ट की, वो तो नहीं बना। ताहम देखते हैं इसमें अब चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा इस केस को कैसे आगे लेकर चलते हैं। ये भी हो सकता था कि वो एक उसी बेंच के सामने इस मुकदमे को मुकर्रर करते जिस बेंच ने माजी में इंतखाबात के केस को सुना, मगर उसमें अब जस्टिस उमर अताब बंदयाल ऑब्वियसली नहीं थे। ताहम 2 जजेस अब भी मौजूद हैं, जस्टिस एजाजुल हसन और जस्टिस मुनीब अख्तर, मगर वो दोनों इस बेंच में शामिल नहीं होंगे। अब तीनों एक आप कह सकते हैं कि नया बेंच होगा। 3 जजेस हैं, जस्टिस काजी फायज ईसा, जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस अतर मिनल्ला, जिन्होंने पहले इस मुकदमे को नहीं सुना। जस्टिस अतर मिनल्ला ने कुछ समातें आप कह सकते हैं कि उसमें सुनी, कुछ समातों में वो बैठे थे, ताहम उसके बाद वो भी अलग हो गए थे जब माजी में ये मुकदमा एक दफ़ा आया था। उसके बाद 3 रुकनी बेंच ने फैसला दिया था इंतखाबात केस का। अब ये तीनों जजेस जो हैं पहली दफ़ा इस केस को सुन रहे होंगे। और क्योंकि ये मुकदमा जो है जो इस वक्त मुकर्रर किया गया है, ये इससे कबल मुकर्रर हुआ भी नहीं है। उस वक्त पंजाब में इंतखाबात का केस था और अब ओवरऑल इंतखाबात का केस है। इम्तिहान है चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा का कि 90 रोज़ के अंदर जो आइन में लिखा हुआ है, आइन में दर्ज है 90 रोज़ में इंतखाबात करवाना, क्या चीफ जस्टिस उसको यकीनी बना पाएंगे या फिर रियासत या हुकूमत पाकिस्तान या इलेक्शन कमीशन के उन जवाज़
को दुरुस्त तस्लीम कर लिया जाएगा, जिनमें यह कहा जाएगा कि उनके लिए मुमकिन नहीं है इंतखाबात कराना। जब जस्टिस उमर अता बंदयाल ने हुक्म दिया था तो आपको याद होगा कभी सिक्योरिटी का इशू होता था, कभी फंड्स की अदम फराहमी का इशू होता था। अब की बार क्या बहाना किया जाएगा, क्या जवाब पेश किया जाएगा, और उससे बढ़कर क्या जस्टिस काजी फायज ईसा, जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस अतर मिनल्ला इन तमाम तर जवाज़ और इन तमाम तर हीले बहानों को मंजूर करेंगे या अपना फैसला देंगे और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट अपने फैसले पर अमल दरामद करवाएंगे। क्योंकि 90 रोज़ के अंदर इंतखाबात तो आइन के अंदर दर्ज है, उससे कोई जज भी साइडलाइन नहीं हो सकता, उसको फैसला देना होगा। अब देखते हैं क्या फैसला होता है, इंतज़ार है और अच्छे की उम्मीद है। इसके अलावा एक इंतहाई अहम केस समाअत के लिए मुकर्रर हुआ है, वो मुकदमा है फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल का। जस्टिस उमर अता बंदयाल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो माजी में रहे, उनकी सरबराही में एक लार्जर बेंच तश्कील दिया गया था जिसने इस मुकदमे को सुना था। और सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल को सबसे पहले आपको बता दें कि चैलेंज किस किस ने किया है। सबसे पहले जो दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर हुई थी वो साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस जवाद एस ख्वाजा साहब की जानिब से दायर की गई थी। और उसके अलावा एतजाज़ एहसन साहब, उन्होंने इस जो सिविलियंस का मिलिट्री ट्रायल है उसको चैलेंज किया था। लतीफ़ खोसा साहब उनको रिप्रेजेंट कर रहे थे। इसी तरह दीगर भी कई सीनियर वकला जो हैं इस मुकदमे में पेश हुए थे। सलमान अकरम राजा भी इस केस में आप कह सकते हैं कि एक फरीक की जानिब से पेश हुए, या ना सिर्फ उन्होंने एतजाज़ एहसन साहब की नुमाइंदगी की बल्कि एक और जुनैद रज़ाक गालिबन नाम है शहरी, उनके साहबजादे भी इस वक्त मुकैद हैं, उनके हवाले से उन्होंने रिप्रेजेंट किया था। और दीगर भी कई अहम जो इसमें वकला हैं वो पेश हो रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी इसमें स्टेक होल्डर है, इमरान खान साहब भी। अब देखते हैं इसमें क्या होता है, क्योंकि इंटरेस्टिंगली बेंच वही है। जो सोच रहे थे हम कि बेंच तब्दील कर दिया जाएगा, मगर बेंच तब्दील नहीं किया गया। जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब की रिटायरमेंट के बाद अब वही बेंच सुनेगा, सिर्फ जस्टिस उमर अता बंदयाल नहीं होंगे। पहले आपको याद होगा चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 6 रुकनी लार्जर बेंच सुन रहा था, और अब चीफ जस्टिस की रिटायरमेंट के बाद जस्टिस इजाजुल हसन जो कि सीनियर मोस्ट जज थे उस बेंच के, उनकी सरबराही में अब 5 रुकनी लार्जर बेंच सुनेगा। और वही जजेस जो हैं इस बेंच में भी मौजूद हैं, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस याया अफरीदी, जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी और जस्टिस आयशा मलिक। अब 5 रुकनी लार्जर बेंच मंडे को 11:30 बजे इस मुकदमे की समाअत करेगा। फ्रीकैन को नोटिस जारी कर दिए गए हैं। आखिरी दफ़ा आपको याद होगा चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने इस मुकदमे की समाअत की थी 3 अगस्त को, और उस समाअत पर अदालत ने इस मुकदमे को गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी किया, और ऐसा मुलतवी किया कि उसके बाद ये मुकदमा समाअत के लिए मुकर्रर ही ना हो सका। और इस पर चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल को काफ़ी ज़्यादा तनकीद का सामना भी करना पड़ा। गो कि उनकी अपनी कोई मजबूरी होगी, उनकी अपनी कोई अंडरस्टैंडिंग होगी, या उनको शायद सपोर्ट ना मिल रही हो, जो भी वजह है हम उसमें नहीं जाएंगे। बेसिकली वजह मामला यही था कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने गाड़ी का इंजन खोल तो लिया था, फिर उनसे बंद नहीं हुआ और वो फिर रिटायर होकर घर चले गए। और वो 103 जो लोग हैं जो इस वक्त भी कैद में हैं, फौज की हिरासत में हैं, और कुछ लोग तो ये दावा कर रहे हैं कि उनका ट्रायल शुरू हो चुका है अदालती हुक्म के बावजूद, जबकि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की अदालत में उस वक्त अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान ने यकीन दहानी कराई थी कि किसी का भी ट्रायल शुरू नहीं होगा, और अगर ऐसा कुछ हुआ भी तो अदालत को आगाह किया जाएगा। अगर कमरा अदालत में नहीं तो चैम्बर्स में चीफ जस्टिस को आगाह किया जाएगा, या उनको बता दिया जाएगा कि इस तरह का कुछ हो रहा है, उस पर अदालत फिर अपना हुक्म सादर करेगी। ताहम इस तरह की कोई अपडेट हमारे सामने नहीं आई। बावजूद इसके बताया यही जा रहा है कि जो ट्रायल है वो सिविलियंस का शुरू है। इसी ज़िमन में एक ख़त लिखा हाल ही में शोएब शाहीन साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान मंसूर उस्मान को, और उनसे ये पूछा और उनसे ये कहा कि आपने अदालत को यकीन दहानी कराई थी, बावजूद इसके हमारी इतलात के मुताबिक ट्रायल शुरू हो रहा है, तो उस पर हमें स्टेटस बताएं। अब जो मंडे को समाअत होने जा रही है उसमें ये मालूम होगा कि क्या ट्रायल शुरू हो चुका है या नहीं। और एक चीज़ अच्छी है जिसको हमें सराहना भी चाहिए, गो कि हमारी तवक्कुआत इसके बरक्स थी। बेंच हम ये सोच रहे थे कि शायद चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा इस बेंच में बैठेंगे, शायद
उन्होंने ख़ुद को इस बेंच में शामिल ना करने का फ़ैसला इस बुनियाद पर किया हो कि एक तो माजी में वो इसी नौइयत का एक फ़ैसला दे चुके हैं, और दूसरा कि एक बेंच जो ऑलरेडी तवील समातें कर चुका है, एक मुकदमे को इन लेंथ सुन चुका है, अगर अब बेंच यहाँ पर आकर तब्दील होता है, कोई अगर नए जज इसमें शामिल होते हैं, चाहे वो एक या दो जजेस ही हों, तो समात जो है वो फिर नए सिरे से शुरू होगी और इसमें अदालती वक्त जो है मज़ीद लगेगा और जो इंसाफ की फराहमी का अमल है उसमें मज़ीद ताख़ीर होगी। ये एक बुनियादी वजह मुझे समझ में आती है, और अगर यही वजह है तो ये एक मुनासिब वजह है, और ये हम कह सकते हैं कि जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा का एक ऐसा इक़दाम है। और एक और यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात है, जो कॉल लिस्ट जारी की गई है उसके अंदर बाज़ाब्ता तौर पर जो रोस्टर जारी किया गया है, ये मेंशन किया गया है कि ये 3 रुकनी कमेटी की जानिब से फ़ैसला किया गया है, जिसमें चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा, जस्टिस सरदार तारिक मसूद और जस्टिस एजाजुल हसन शामिल हैं। उन तीनों जजेस ने मिलकर ये फ़ैसला किया है इन मुकदमात को समात के लिए मुकर्रर करने का। और इंटरेस्टिंगली जो मैंने आपसे पहले बात की, जैसा कि इंतखाबात का केस है, उसमें भी लार्जर बेंच या खसूसी बेंच तश्कील नहीं दिया गया, और उसकी एक वजह यह है कि चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा जब चीफ जस्टिस बने नहीं थे, उन्होंने उस वक्त एक ऑर्डर के अंदर ये बात कही थी और अपने ऑब्जर्वेशंस के अंदर ये बात कही थी कि ये खसूसी बेंच क्या होता है, स्पेशल बेंच क्या होता है, बेंच होता है या 3 रुकनी बेंच होता है या फिर लार्जर बेंच होता है या फिर फुल कोर्ट होता है। खसूसी बेंच की मुझे समझ में नहीं आती, और शायद इसी वजह से उन्होंने कोई खसूसी बेंच बनाने की बजाय अब अपना जो मामूल का बेंच है, जो रूटीन के मुकदमात सुन रहा है, उसके सामने रूटीन में फ़ाइनल कॉज लिस्ट में ये बड़ी एक उम्दा सी बात है कि ये जो दोनों मुकदमात हैं, इंतहाई अहम नौइयत के मुकदमात हैं, इन दोनों को फ़ाइनल कॉज लिस्ट में इनकॉर्पोरेट किया गया है, शामिल किया गया है। इनके हवाले से अलग से सप्लीमेंट्री कॉज लिस्ट जारी नहीं की गई, जो माजी में एक प्रैक्टिस थी कि अहम नौइयत के जो मुकदमात हैं उनके लिए, जिसमें बिलखसूस लार्जर बेंच होता है या फुल कोर्ट होता है या खसूसी बेंच होता है, उसमें अदालत एक सप्लीमेंट्री कॉज लिस्ट जारी करती है। फ़ाइनल कॉज लिस्ट में उसका जिक्र नहीं होता, मगर चीफ जस्टिस अब जब से आए हैं, इन्होंने तमाम मुकदमात को एक ही कॉज लिस्ट के अंदर शामिल करना शुरू कर दिया है, और सिर्फ सप्लीमेंट्री कॉज लिस्ट में वो मुकदमात शामिल होते हैं जो एट द 11th आवर उनको समात के लिए मुकर्रर किया जाता है, और वो फाइनल कॉज लिस्ट में शामिल ना होने की वजह से उनको फिर सप्लीमेंट्री या ज़िमनी कॉज लिस्ट में शामिल किया जाता है। बहरहाल ये थोड़ी सी तकनीकी गुफ्तगू होगी। अब आते हैं मेन हमारे मुद्दे की तरफ कि अब जस्टिस एजाजुल हसन की सरबराही में जो 5 रुकनी लार्जर बेंच समात करने जा रहा है, वो अब मालूम होगा उससे कि ये मामला किस तरफ जाएगा। एक चीज़ जो मुझे नज़र आ रही है वो ये कि अब इसमें इल्तिवा नहीं होगा और जल्द इसमें फ़ैसला मुतवक्के है, और इस साइड का फ़ैसला हो या उस साइड का फ़ैसला हो, फ़ैसला होगा। और इसकी एक बुनियादी वजह, जैसे कि पहले मैंने आपको बताया कि बेंच तब्दील नहीं हुआ, सिर्फ एक जज साहब की रिटायरमेंट के बाद, जस्टिस सुमरता बदयाल की रिटायरमेंट के बाद, उन्हीं 5 जजेस पर मुश्तमिल लार्जर बेंच जो है वो समात जारी रखेगा, जो पहले इस मुकदमे को सुन चुके हैं। तो इसमें ये नहीं हो सकता कि अदालत नए सिरे से समात करेगी, तो ये एक खुशाइन बात है मेरी नज़र में। इसके अलावा जो इंतखाबात का केस है वो अब किस डगर बैठता है, वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट केस है, और जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब ने ख़ुद ये बेड़ा उठा लिया है, ज़िम्मा ले लिया है। जो बेंच है वो बड़ा इम्पॉर्टेंट है, सिग्निफिकेंट है। जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस अमीनुद्दीन ख़ान शामिल हैं, और देखते हैं अब इन 3 जजेस साहिबान की क्या राय होती है। और पीर के रोज़ पर अब तमाम तर नज़रें, यानी 23 अक्टूबर को तमाम नज़रें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पर हैं। सबसे पहले इंतखाबात का केस टेकअप होगा, और उसके बाद दूसरा मुकदमा जो सिविलियंस का मिलिट्री ट्रायल है। और एक बात और इंटरेस्टिंग ये है कि चीफ जस्टिस ने गुज़िश्ता रोज़ ये कहा था कि आइंदा चंद दिनों में ये जो मुकदमात हैं सुप्रीम कोर्ट सुनने जा रही है, और इसमें अब नैब के ख़िलाफ़, नैब तरमीम के ख़िलाफ़ जो अपीलें आई हैं, नैब तरमीम को कलअदम करार देने के फ़ैसले के ख़िलाफ़ जो चीफ जस्टिस सुमरता बंदयाल ने कलअदम करार दी थी, उसके ख़िलाफ़ अपीलों को भी अदालत समात के लिए मुकर्रर करने जा रही है। तो ये जो आइंदा आने वाले 1 से 2 हफ़्ते हैं, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और हमारा भी शायद अब काम जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाए, और इन मुकदमात की वजह से, और जो समातें होंगी वो काफ़ी ज़्यादा, आप कह सकते हैं कि मैराथन किस्म की समातें होंगी। अब सुबह 9:30 बजे अगर इंतखाबात का केस चलेगा, तो उसके बाद फिर 11:30 बजे दूसरा मुकदमा शुरू हो जाएगा। बस कोशिश ये होगी, ख्वाहिश ये होगी हमारी खैर कि ये ओवरलैप ना करें दोनों मुकदमात। अगर पैरेलल चलने लग गए तो हमारे लिए मुश्किल होगा। उम्मीद है 9:30 से 11 बजे तक ये मुकदमा
इसकी समात, पहली समात पे ऑब्वियसली नोटिसेस ही होंगे इंतखाबात केस की अगर हम बात करें, और जो मिलिट्री ट्रायल केस है वो हो सकता है लंबा चले, इसी वजह से उसको 11:30 बजे मुकर्रर किया गया है, क्योंकि 11:30 बजे के बाद फिर रूम ज़्यादा होता है समात के लिए। अब आपसे अगली वीडियो मुलाकात करेंगे और आपको मज़ीद तफसीलात से भी आगाह करेंगे। आज की इस वीडियो से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।